रामपुर नाम का एक गांव था जिसकी नदी के किनारे काफी सारे पक्षी बोटिंग किया करते थे। ऐसे ही एक दिन कालू हरी दो दोस्त नाविक से कहते हैं, अरे भैया जरा नाव की सवारी तो कराना। हाँ ठीक है, आप दोनों बैठ जाइए। आइए आइए, जिसे नाव की सवारी करनी है जल्दी जल्दी आइए। अरे आइए आइए। फिर नाव चलाने वाला सभी को सुंदर नदी के नज़ारे दिखाता है, जहां उन्हें सुंदर सुंदर मछलियां और बत्तख देखने को मिलते हैं। जब नाविक अपनी नाव को मोड़ता है तो कालू बोलता है, अरे भैया नाव को मोड़ क्यों रहे हो? इसके आगे भी ले जाओ, कितना अच्छा नजारा है वहाँ का। अरे नहीं नहीं, मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आगे खतरा है। 3 भूतिया चिड़ियाओं की आत्मा है वहाँ। अरे आप ये कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, चलिए। अरे आप समझते क्यों नहीं है, वहाँ खतरा है। भूतिया चिड़िया की आत्मा का साया है वहाँ। वो नाविक की बात नहीं मानते और जबरदस्ती वहाँ जाते हैं। अरे भाई ये तो बहुत सुंदर है, एक फोटो खींच लेता हूँ। कालू जैसे ही कैमरा निकाल कर फोटो खींचता है, तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है और कालू को नदी में डालकर मार देती है। ये देखकर नाव में बैठे सभी पक्षी डर जाते हैं। तभी नाविक कहता है, अरे देख लिया, नदी में ज्यादा आगे जाने का नतीजा। इसलिए इतनी देर से बोल रहा था कि मत जाओ आगे, मत जाओ, आगे खतरा है। इस नदी पर यहाँ 3 भूतिया चिड़ियाओं की आत्मा का साया है। मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है। पर नाविक भैया, आपको ये सब कैसे पता? और वो 3 भूतिया चिड़िया की आत्मा कौन है? तीनों भूतिया चिड़ियाएं बहुत परेशान हैं। उनके साथ उनके अपनों ने ही बहुत बुरा किया है। मैं यहाँ का बहुत पुराना नाविक हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। आगे ले चलता हूँ नाव। चलाते चलाते मैं आज इन 3 बच्चियों की कहानी बताता हूँ। कुछ समय पहले ये तीनों बच्चियाँ अपने पिता के साथ रहती थीं और साथ में उनके चाचा चाची कड़कनाथ और सुंदरी भी रहते थे। इनकी माँ कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी, जिस कारण उनके पिता टुन्नू ने ही अपनी 5 बच्चियों को लाड प्यार से पाला। ऐसे ही एक दिन वो तीनों बच्चियाँ अपनी माँ की अलमारी खोलती हैं। तभी वो कहता है, अरे बेटा तुमने ये अलमारी क्यों खोली हुई है? इसमें बहुत कीमती सामान है। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, जो तुम्हारी माँ ने सोने के गहने बनवाने के रूप में रखे थे, ताकि तुम इसे अपनी शादी पर पहनो, बड़े होकर समझे। अच्छा ठीक है पिताजी, अब हम इस अलमारी को ऐसे नहीं खोलेंगे। उन दोनों की बात कड़कनाथ और सुंदरी चुपकर सुन लेते हैं और कहते हैं, आपने सुना आपके भाई ने क्या कहा? जेठानी जी की कितने कीमती गहने रखे हुए हैं, 4-5 लाख तो होंगे ही। क्यों ना उन गहनों को हम अपने कब्जे में कर ले। हाँ तुम सही कहती हो, पर उन गहनों के मालिक कैसे बने हम? मेरे पास एक तरीका है। क्यों ना हम जेठ जी को झूठे इल्जाम में पुलिस स्टेशन में कैद करा दें। उसके बाद तीनों बहनें अकेली पड़ जाएंगी। फिर हम इन तीनों चिड़ियाओं को कहीं छोड़कर आ जाएंगे। इसके बाद ना जेठ जी रहेंगे ना उनके बच्चे, तो ये सारे गहने और घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी भाई ने हमेशा हर चीज पर अपनी ही मर्जी चलाई है। अब ये सब मैं अपना बना लूंगा। ये कहकर वो दोनों टुन्नू चिढ़ा कर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। टुन्नू उन दोनों से बहुत मिन्नतें करता है। फिर पुलिस टुन्नू को अरेस्ट करके ले जाती है। सजा के तौर पर उसे 2 साल की जेल में रखते हैं और बहुत मारते भी हैं। अपने बच्चों की चिंता में टुन्नू आधा हो जाता है और उनसे मिलने की ललक में तड़प कर जेल में मर जाता है। वहीं दूसरी ओर सुंदरी इन तीनों बहनों पर अत्याचार करती थी। एक दिन, चाचू चाची, हम सबको पापा की बहुत याद आ रही है। पापा कब आएंगे पुलिस अंकल के पास से? बेटा चिंता मत करो, आज तुम्हें तुम्हारे पिता के पास हम लेकर चलेंगे। क्यों, है ना सुंदरी? ये बोलकर वो दोनों उन तीनों बहनों को सी नदी किनारे ले जाते हैं और छेद वाली नाव में बिठा देते हैं और कहते हैं, बेटा हम दोनों इसमें आ नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरी नाव में आते हैं। तुम ये चप्पू चलाओ और आगे बढ़ो, ठीक है? ठीक है चाचू। तीनों बहन उस नाव में बैठकर नाव को आगे की ओर ले जाती हैं, जहां नदी के बीचों बीच गहराई में धीरे धीरे उस छेद वाले नाव में पानी भर जाता है, जिससे तीनों बच्चियां डूबकर मर जाती हैं। अब वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा बनकर उस नदी में आने वाले सभी पक्षियों को मार डालती थी। वहीं दूसरी ओर लालच करने वाले सुंदरी कड़कनाथ कुछ दिनों बाद सोने को ले जाते हुए एक ट्रक वाला कुचल देता है, जिसके बाद दोनों मर जाते हैं। इसका मतलब तीनों बच्चियाँ अपने पिता से मिलने के लिए तड़प रही हैं, जैसे मरने से पहले उनके पिता भी तड़प रहे थे। काश उनके मरे हुए पिता उन बच्चों को वापस मिल जाते। उन बच्चों के साथ
बहुत नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर भूतिया नाविक पानी में कूद जाता है और अपनी तीनों बेटियों को गले लगा लेता है। बच्ची और पिता के मिलने की इच्छा पूरी हो जाती है। पिताजी, आप आ गए। आज हम तीनों बहनें बहुत खुश हैं। जो हमने चाहा वो हमें मिल गया है। अब इसके सिवा हमें कुछ और नहीं चाहिए। ये दृश्य देखकर नाव में बैठे सभी पक्षी डर जाते हैं और उस नाव को चलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बहुत समय पहले किसी समंदर में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पति भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा के साथ रहती थी। वो दोनों एक बहुत बड़े विशाल मछली घर के अंदर रहते थे। एक दिन उस समंदर में बड़े से पानी के जहाज में एक बारात जा रही थी। बारात को देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, आज तो समुंदर के रास्ते एक बारात गुजर रही है। इस जहाज पर बहुत सारी खाने की स्वादिष्ट चीजें भी मौजूद हैं। चलो जल्दी से जहाज पर हमला कर देते हैं। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पति के साथ उस जहाज पर हमला कर देती है और उन बारातियों को रस्सियों से बांध देती है। फिर वो दोनों सारा खाना खा जाते हैं। ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चलो अब इन पक्षियों को पकड़कर अपने मछली घर में ले चलते हैं। कल सुबह होते ही हम इन सबको मार के खा जाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन पक्षियों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं इन पक्षियों के हाथ पैर काटकर खा जाऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर सभी बाराती डर जाते हैं। तभी दूल्हा हरी तोता कहता है, अरे भूतिया चिड़िया की आत्मा, ऐसा जुल्म मत करिए। देखो अभी अभी मेरी शादी हुई है। हम पक्षियों को छोड़ दो। आज के बाद हम दोबारा कभी समुद्र के रास्ते नहीं आएंगे। खामोश हो जा। जो भी पक्षी हमारी सीमा के अंदर प्रवेश करता है हम उसे इसी तरह मार के खा जाते हैं। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो उन सभी पक्षियों को पकड़कर अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ जब गांव वालों को पता चलता है कि बारातियों को भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने अपने मछली घर में कैद कर लिया है, तो वो जादूगर कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू भैया, हमारे गांव के दुल्हा दुल्हन के साथ साथ सभी बारातियों को पास के समुद्र में रहने वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा ने कैद कर लिया है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह दोनों सभी पक्षियों को मार कर खा जाएंगे। ओए, तुम पक्षी चिंता मत करो। मेरे रहते हुए वो भूतिया चिड़िया की आत्मा उन पक्षियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मैं आज ही उन दोनों को सबक सिखाने समुद्र में जाऊंगा। जादूगर कालू कौवे के घर के पीछे वाले तालाब में एक जादुई मगरमच्छ रहता था। वो फौरन उस मगरमच्छ के पास पहुंच जाता है। सुन मगरमच्छ, मुझे मासूम पक्षियों की जान बचाने के लिए तेरी मदद की जरूरत है। पास के समुद्र में खतरनाक भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने पति के साथ रहती है। वह दोनों बेरहम और जालिम हैं। उन्होंने बहुत सारे पक्षियों को कैद करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे समुद्र के अंदर ले जा, ताकि मैं उन दोनों को सबक सिखाकर पक्षियों को आजाद करा सकूं। मगरमच्छ फौरन जादूगर कालू कौवे की बात मान लेता है। उसके बाद वो मगरमच्छ कालू कौवे को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और हवा में उड़ता हुआ बीच समुद्र में पहुंच जाता है। तभी उसको समुद्र के ऊपर भूतिया चिड़िया की आत्मा का जादुई मछली घर तैरता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर कैद सभी पक्षी मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। लेकिन तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पति टुन्नू चिड़ा की आत्मा के साथ वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो इन पक्षियों को बचाने आया है। अरे मूर्ख पक्षी, तूने जोश में यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इन पक्षियों के साथ साथ हम तुझे भी मार के खा जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी। ठहर जा, अभी मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। ये कहकर जादूगर कालू कौवा अपनी शक्तियों से भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा को बहुत मारता है। ये देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा घबरा जाती है और अपने पति को बचाने के लिए जादूगर कालू कौवे के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। नहीं नहीं, मेरे
पति को छोड़ दो। आज के बाद हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। जाने दो, हमें माफ कर दो। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जादुई मछली घर के अंदर कैद सभी पक्षियों को आजाद कर देती है। ओए, अब तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और दोबारा इस समुद्र में दिखाई मत देना, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पति के साथ हवा में उड़कर वहाँ से दूर भाग जाती है। इस तरह जादूगर कालू कौआ अपनी बहादुरी से सभी पक्षियों को बचा लेता है। दूसरी तरफ वो जादुई मछली घर को लेकर अपने गांव चला जाता है और मजे से उस जादुई मछली घर में रहने लगता है। कुछ पक्षी रात में बुलडोजर लेकर आश्रम को तोड़ने के लिए आते हैं। जैसे ही बुलडोजर आश्रम की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ पर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा आश्रम के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम पक्षियों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम पक्षी यहाँ पर अपनी मर्जी से तो आए हो, लेकिन तुम जा नहीं सकते। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने मुंह से आग की बौछार करती है। उस आग में बुलडोजर जल के राख हो जाता है। ये सब देख वहाँ के सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये भूतिया चिड़िया की आत्मा हम सभी को क्यों मार रही है? जो भी इस आश्रम की तरफ आंख उठाकर देखेगा, मैं उसे जिंदा खा जाऊंगी। उसको मैं पछताने का भी मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर उन सभी पक्षियों को मार देती है। उन्हें मारने के बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हंसते हुए हवा में उड़कर आश्रम के अंदर चली जाती है और वहाँ के सभी छोटे बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों चिंता मत करो। अब तुम्हें यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भूतिया चिड़िया माँ तुम्हारे साथ है। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और उस आश्रम के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे और एक दिन रात के समय भूरी नाम की चिड़िया जंगल की सड़क पर खेल रही थी। तभी एक कार अचानक से आती है और उस कार के सामने भूरी आ जाती है, जिसके बाद हरी तोता कार से निकलकर उसे थप्पड़ मारता है। तुम फटीचर पक्षियों की यही औकात है। तुम गरीब पहले तो अमीर पक्षियों के कार के सामने आते हो और ये बहाना करने लगते हो कि तुम्हें यहाँ लग गई है, वहाँ लग गई है और पैसे मांगने लगते हो। हरी तोता भूरी के ऊपर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटी को थप्पड़ मार के उसको इतना उल्टा बोला, अब तू नहीं बचेगा। वो अपने मुंह से आग निकालती है और उसकी कार को जलाकर राख कर देती है और हंसते हुए वहाँ से भूरी को अपनी गोद में उठाकर गायब हो जाती है। देखते ही देखते दिन बीत गए। अगर उस आश्रम की तरफ कोई भी आता और उस आश्रम को तोड़ने की बात करता तो वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसको मार देती। ऐसे ही एक बार की बात है, बंटी नाम का कबूतर उस अनाथ आश्रम के पास आता है और अपनी असिस्टेंट टुनटुनी से बोलता है, टुनटुनी, अनाथ आश्रम कितना पुराना हो गया है। आश्रम के तो ईंट और सीमेंट भी झड़ झड़ कर गिर रहे हैं। क्यों ना हम इस अनाथ आश्रम को तोड़कर एक अच्छा सा हॉस्टल बना दें, जिसमें ये बच्चे आराम से रहने के साथ साथ अच्छी सी पढ़ाई भी कर सके। पर सर, आपको नहीं पता यहाँ पर किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा का बसेरा है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और तुम्हें जितना बोला है उतना करो। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो कुछ मजदूर के साथ बुलडोजर को लेकर अनाथ आश्रम के पास पहुँच जाता है। जैसे ही वो बच्चों को अनाथ आश्रम से बाहर निकालता है और उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। इस आश्रम को छोड़कर चला जा, वरना जैसे यहाँ पर पक्षी मरे हैं वैसे तेरी भी मौत हो जाएगी। पर तुम पक्षियों को क्यों मार रही हो? आखिर पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू सच जानना चाहता है ना? कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने पति और अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में खुशी से जीवन बिता रही थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई भी संतान नहीं थी। मेरे पति ने मुझे
मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत परेशान थी। जब मैं जंगल से जा रही थी तब मैंने वहाँ देखा कि कुछ बच्चे रोड पर भीख मांगकर खा रहे थे। तब मैंने सोचा मेरे पास मेरे पिताजी की इतनी दौलत है, क्यों ना मैं खुद का अनाथ आश्रम खोल लूं, जिससे अनाथ बच्चों को मैं उनकी सारी सुख सुविधाएं दे सकूंगी। फिर मैंने जमीन खरीदकर उस पर आश्रम बनाकर उसमें अनाथ बच्चों को रखना शुरू कर दिया। पर कड़कनाथ सेठ उस आश्रम की जगह मॉल खोलना चाहता था, पर मैंने उसे मना कर दिया। उसने मुझे चाकू मारकर मार दिया। मेरी आत्मा आज तक मुक्त नहीं हो सकी। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल वालों ने और उन सभी पक्षियों ने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं इस आश्रम को तोड़कर कोई मॉल या अपना फायदा देखने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस आश्रम को एक हॉस्टल बनाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के बच्चे इधर आराम से रहने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकें। मैंने पक्षियों को यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ इस आश्रम को तोड़ने की बात सुनी है, लेकिन तुम पहले पक्षी हो जिसने मेरी अनाथ आश्रम के साथ साथ मेरे बच्चों का भी ध्यान रखने की कोशिश करी है। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है, जिसके बाद बंटी आश्रम को तोड़वा कर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा हॉस्टल बनवा देता है। हॉस्टल में बच्चे रहने के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगे और अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती और अब वो सभी बच्चे खुशी से रहने लगते